मेरा नाम शिवानी है और मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरी बहन और एक भाई है और मेरी माँ। पिताजी का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। हमारे घर में बहुत ही गरीबी थी। मेरा इकलौता भाई था, लेकिन उसका रवैया कुछ भी अच्छा नहीं था। गलत रास्ते पर चल चुका था, जिसको माँ बेटी नहीं मिटा पा रहे थे। फिर मेरी माँ ने बोली, हम इसकी शादी करवा देते हैं। फिर भाभी घर में आई। हमारी भाभी बहुत ही खूबसूरत थी और जिस दिन मेरी भाभी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार होती, मेरा भाई उन्हें अपने कमरे में ना आने देता। पूरी रात भाभी को कमरे के बाहर खड़ा कर देता था। एक दिन मैंने भाभी से पूछा तो कहने लगी कि किसी दिन खुद देख लेना। भाभी के अजीब गरीब जवाब जवाब पर मैं बहुत हैरान हो गई। यह रात जानने के लिए एक दिन मैं भाभी के कपड़े पहनकर कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही मैं भाई को देखा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि भाई तो हम दो बहनें थी और हमारा एक भाई था और उसका नाम राजेश था। मेरी माँ को मेरे भाई पर बड़ा घमंड था, जैसे कि हर माँ को अपने बेटे पर होता है। लेकिन मेरी माँ राजेश की जितनी ज्यादा तारीफ करती, उतना असर जिंदगी में अच्छे नहीं थे। जब उनको गुस्सा आता तो वह मेरी माँ के सामने भी ऊंची आवाज में बातें करते थे। मुझे पढ़ाई करने से मना कर दिया करते। फिर मम्मी ने जिद की 8वीं के बाद घर में बैठ जाएगी तो गांव के लोग बातें करेंगे। सारे गांव में भाई की बहुत इज्जत थी, बल्कि उसका डर था। लोग उससे डरते थे। एक बार गांव में किसी के घर में चोरी हो गई थी, तब मेरे भाई ने उन चोरों को पकड़कर बहुत मारा था। तब से मेरा भाई पूरे गांव में मशहूर हो गया था कि बाद ही इज्जतदार इंसान है। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे भाई की कमाई ज्यादा हुई तो वह बहुत गलत आदत में पड़ गया था। उसने शराब पीना शुरू कर दिया। वह रात को देर से घर भी आता था और उसने शराब भी पी होती थी और इसके अलावा भी कोई बड़ा काम करता था। यह हमें नहीं पता। तब मम्मी ने सोचा कि इसकी शादी करवा दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारियां पड़ेगी, घर में पत्नी आई जाएगी तो फिर ये कहीं बाहर भी नहीं जाया करेगा और खुद पत्नी इसको मना करेगी। यह शराब भी नहीं पिया करेगा। लेकिन मम्मी की यह सोच बहुत ही गलत थी। जिस लड़की को वह ला रही थी वह कोई डॉक्टर नहीं है जो आकर उनके बेटे को ठीक कर दे, और ना ही शादी का कोई इलाज का तरीका है। शादी एक जिम्मेदारी है जो ऐसे इंसान पर पड़नी चाहिए जो उसको निभा के काबिल भी हो। एक दिन दुल्हन घर में आ गई और भाभी के घर में आते ही भाई में थोड़े बहुत बदलाव आए थे। लेकिन उसके बाद एक अजीब सी हरकत होने लगी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। पहली बात तो यह थी कि भाभी हमसे भी ज्यादा बातें नहीं करती थी। वह बहुत ही गुमसुम सी रहती थी। मम्मी ने कहा कि अच्छी बात है, ज्यादा बोलने वाली लड़कियां मुझे नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। लेकिन भाभी ना सिर्फ खामोश रहती थी, बल्कि डरी सहमी भी रहती थी। मैंने अपने मम्मी से कहा भी कि भाभी के साथ कोई परेशानी है, कहीं भाई इसके साथ लड़ता तो नहीं है। कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस खानदान के मर्द अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं। तेरा भाई तो बड़ा आशिक है। वह तो 17 साल का था तो कहता था कि मेरी शादी करवा दो, फिर घर की जिम्मेदारियों में उलझ गया। इतना खूबसूरत नौजवान है, उसको तो खुश होना चाहिए कि इसे इतना खूबसूरत पति मिला है। मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है। मेरी माँ तो बस भाई की तारीफ करना शुरू हो जाती थी, लेकिन भाभी को कोई तकलीफ थी। एक दिन मैं यह देखकर हैरान रह गई कि भाभी मेरे भाई के कमरे के बाहर खड़ी थी, जैसे किसी स्कूल में किसी बच्चे को क्लास के बाहर निकाल दिया जाता है और कहा जाता था कि तुम क्लासरूम के से बाहर खड़े हो जाओ, जबकि रात का वक्त था। उस वक्त तो भाभी को अंदर होना चाहिए था। उसने सर झुकाया हुआ था। जब मैं पास गई तो मुझे देखकर उन्होंने अपने आंसू साफ कर दिए थे और आज तो उन्होंने नए कपड़े पहने थे और वह नहा कर आई थी। मैंने कहा भाभी आप बहुत प्यारी, ज्यादा प्यारी लग रही हैं। मेरी भाभी के लंबे बाल थे, उनका नाम अमृता था। मैंने कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हैं और रो क्यों रही हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंख में कोई चीज चली गई थी। लेकिन मुझे पता था कि वह रो रही थी।
मैंने कहा, यहाँ क्यों खड़ी हैं? भाई तो कमरे में है, फिर आप बाहर क्या कर रही हैं? तो कहने लगी कि ऐसी ही खड़ी हूँ। मुझे लगा कि वह मुझे बताना नहीं चाह रही हैं, इसीलिए मैं भी वहां से किचन में चली गई और अपने लिए खाना बनाने लगी। किचन से भाई के कमरे का दरवाजा नजर आता था। अभी तक भाभी वहीं पर खड़ी थी। जब तक मैं खाना बना रही, मैं रोटियां बनाई और कुछ सब्जियां भी बने। भाभी वहां से टस से मस नहीं हुई। मेरी तरफ भाभी की पीठ थी। शायद भाभी रो भी रही थी, लेकिन वह वहां क्यों खड़ी थी? भाई तो कमरे में बैठा था, कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। वह भी तो नहा कर आई थी, इतना प्यारा सूट पहनकर खूबसूरत लग रही थी। भाई को तो चाहिए था कि उनको कमरे से बाहर न जाने देते, लेकिन मैं बाहर खड़ी थी। मैं खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई और जब सुबह को वापस आई तो भाभी वहां पर नहीं थी, लेकिन कल रात पता नहीं वह वहां पर खड़े होकर क्या कर रही थी। मैंने इस बात को इग्नोर किया। उसके बाद 2 दिन गुजर गए। एक दिन भाभी हमारे साथ बैठी थी कि भाई का फोन आया। उसने कहा कि दोपहर का खाना घर पर नहीं खाऊंगा और भाभी का कहना था कि खाना सिर्फ उनके साथ ही खाएंगी। बहुत देर से भाभी को बहुत भूख लगी हुई थी। फिर मैंने उनको कहा कि भाई तो नहीं आए, चलिए आज आप हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। लेकिन जब वह हमारे साथ बैठी तो मम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अजीब सी बदबू आ रही है, तुम कहीं कमरे में पोछा लगाना तो नहीं भूली हो? तो मैंने कहा कि मैं तो सारे कमरे में पोछा मारा है, पता नहीं कहाँ से ये आ रही है। मेरी भाभी सर झुकाकर बैठी रही और जल्दी खाना खाकर वहां से चली गई। भाभी जैसे ही वहां से वापस गई, अचानक से बदबू खत्म हो गई। मेरी माँ ने कहा कि लगता है कि बदबू उसी से आ रही थी, लेकिन यह तो वैसी नहीं है। फिर ऐसी गंदी होकर क्यों फिर रही है? क्या यह नहाती नहीं है? मैं इसको समझाती हूँ। मैं मम्मी को रोक दिया। मैंने कहा, मम्मी अच्छा नहीं लगता, हो सकता है कि उनका नहाने का दिल नहीं कर रहा हो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि क्यों, यह कोई ठंड का मौसम है जो उसका नहाने का दिल नहीं कर रहा है? यह जून का महीना है, इसमें तो रोज नहाना चाहिए और शादीशुदा औरत को तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा साफ रखना चाहिए। मर्दों को तो इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। और तू भी यह बात अपने दिमाग में रख। जब तेरी शादी हो गई तो साफ सुथरी रहना, नहीं तो तेरा मर्द तुझे अपने दिल से उतार देगा। यह बात भी तेरी भाभी को समझाना जरूरी है। मैं बात करके आती हूँ। मम्मी वहां से चली गई। अब भगवान जाने उनका क्या कहा था और उनको यह बात कितनी बुरी लगी होगी। लेकिन वह अगले दिन भी नहीं नहाई और उनको नहाए हुए 6 दिन हो गए थे। एक दिन सुबह सुबह उनके हाथ में नए कंगन थे। उनका सारा सामान हमने ही खरीदा था और शादी के बाद से वह बाजार भी नहीं गई थी। इसीलिए मैंने पूछा, भाभी यह कंगन कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने सुबह सुबह ही दिए हैं। वह इस बात पर ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि लगता है आजकल भाई का मूड बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो भाभी ने कहा कि हाँ अभी तो मूड अच्छा है, लेकिन पता नहीं रात तक कब सबसे खराब हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, वह क्यों खराब हो जाएगा? क्या आपने उनकी कोई बात नहीं मानी? तो कहने लगी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। जैसे कोई इंसान पाप करने से पहले परेशान होता है या कोई ऐसा काम करने लगता है जो उसे पता है कि वह मुझे नहीं करना चाहिए और उसको पता है कि मैं यह काम गलत कर दूंगी। मेरी भाभी बहुत डरी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वह नहाने चली गई। क्या वह नहा के की बात कर रही थी, लेकिन नहाना तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कोई गुस्सा करे। भाभी के शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। भाभी नहाकर वापस आई तो बहुत प्यारी लग रही थी। आज उन्होंने फिर से नए कपड़े पहने थे। मैंने उनको यह नहीं कहा कि इसी तरह नहा धोकर रहा करें, अच्छी लगती हो, पर उनकी तारीफ की ताकि वह खुद समझ जाए नहा धोकर रहेंगे तो सब उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब भाई घर आए तो फिर से एक मंजर देखकर मैं हैरान रह गई।
भाई घर आ चुके थे और मेरी भाभी फिर से दरवाजे के बाहर खड़ी थी। इस बार तो वह रोज से तेज रो रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी? उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया कि जाओ नहीं तो तुम्हारा भाई सुन लेगा। मैंने कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो और क्यों कमरे से बाहर खड़ी हैं? वह कहने लगी कि तुम भी एक दिन समझ जाओगी। भाभी कहने लगी, यह सब कुछ क्यों होता है और यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? इतना कहकर भाभी ने रोना शुरू कर दिया। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उनको एक तरफ ले गई। मैंने कहा, क्या बात है, मुझे पूरी बात बताइए। तो वह कहने लगी कि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई शराब पीता है। मैंने कहा कि हमें पता है, लेकिन मम्मी कहती थी कि शादी हो जाएगी तो यह सब कुछ छोड़ देगा। मेरी भाभी ने कहा कि यह क्यों छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा? उसने यह सब कुछ नहीं छोड़ा है। मैंने कहा कि ठीक है, अगर वह शराब पीते हैं, लेकिन उसे बात से क्या मतलब है? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? उन्होंने आपको वहां निकाला है? तो कहने लगी, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे वहीं पर खड़ा रहने दो। मुझे तो यह बात समझ नहीं आ रही थी। थोड़े दिनों के बाद फिर से भाभी ने नहाना छोड़ दिया। उनके शरीर से फिर से बदबू आने लगी। वह भी बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम था। कोई भी इंसान अगर 5 से 6 दिन तक नहीं नहाएगा तो उसके साथ यही होगा। जब भाभी मम्मी के पास आकर बैठ जाती तो मम्मी नाक पर हाथ रख लेती है। मैंने मम्मी को इशारा किया कि ऐसा ना करे। तो मम्मी कहती, आखिर इसको नहाने से क्या तकलीफ है? यह क्यों नहीं नहाती? क्या इसकी माँ ने इसको कुछ समझा कर नहीं भेजा है? लेकिन भाभी को बहुत ज्यादा परेशानी भी रहती थी और शर्मिंदा भी नजर आती थी। एक दिन भाभी नहीं नहाया और फिर से दरवाजे के आगे खड़ी हो गई। लेकिन जिस दिन वह नहीं नहाती थी उस दिन भाई का मूड बहुत अच्छा रहता था। उनके लिए गिफ्ट भी रहते थे और कभी कभी रात को उनके लिए बिरयानी भी लाते थे, क्योंकि घर में दाल रखी होती थी और भाभी ने कहा था कि दाल खाने का मन नहीं है। इतने नखरे तो उनके उठते ही थे। फिर ऐसा क्यों कर रहे थे कि जब भी वह नए कपड़े पहनकर नहा धोकर साफ सुथरी हो जाती हैं तो उनके कमरे से बाहर निकाल देते हैं। इन सारी बातों का क्या मतलब था? मम्मी तो कहती थी कि मर्द को साफ सुथरी औरत अच्छी लगती हैं, जिसके शरीर से बदबू आ रही हो। उसने अच्छे से बाल बने और नया सूट पहना हुआ था। मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत थी। उनका रंग गोरा था और उन पर कलर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यह क्या चक्कर था कि जिस दिन भाभी बहुत ज्यादा खूबसूरत और साफ सुथरी नजर आती थी, उसी दिन भाई उनसे झगड़ा करके उन्हें कमरे से बाहर निकाल देते थे। और जिस दिन भाभी के शरीर से गंदी बदबू आ रही होती थी, उस दिन भाई के उनके सारे नखरे उठाते थे। उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आते थे। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, लेकिन मुझे शक हो गया था कि इस घर में यह सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे भाई किस किस्म के इंसान थे? जो मैंने एक दिन जबरदस्ती भाभी से पूछा तो कहने लगी, तुम्हें सब पता चल जाएगा। और एक दिन मुझे सच जानने के लिए मौका भी मिल गया। सुबह सुबह अचानक से भाभी अपने मायके चली गई। उनके घर से कॉल आई थी कि उनके पापा की तबीयत खराब है। मेरी मम्मी भी घर पर नहीं थी, अपनी किसी सहेली के घर गई थी। मुझे मेरी भाभी ने कहा कि तुम्हारा भाई फोन नहीं उठा रहा, जब वह आए तो उनको बता देना कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं मायके गई हूँ, नहीं तो वह मुझे डांटेंगे। मैंने कहा, क्यों डांट पड़ेगी? क्या आपने मायके जाना बुरी बात है? क्या आप अपने मायके नहीं जा सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि बिना बताए तो नहीं जा सकती ना। मैंने कहा कि मैं हूं ना, मैं भाई को बता दूंगी, आप आराम से जाइए। भाभी जल्दी में अपना फोन घर पर ही भूल गई। उनके पापा की तबीयत खराब थी, बाप बेटी का मामला था। लेकिन आज मेरे दिमाग में एक आइडिया सजा था और मैं सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। भाई घर पर आए तो सीधे कमरे में चला गया। कमरे के दरवाजे के बाहर पर्दा तो रहता ही था। नया शादीशुदा जोड़ा था,
इसीलिए मम्मी ने कहा था कि अगर दरवाजा खुला भी हो तो पर्दा गिराया करो, क्योंकि गर्मी की वजह से दरवाजा बंद नहीं रखते थे, तो दरवाजे पर पर्दा जरूर डालकर रखते थे। क्योंकि मम्मी कहती थी कि घर में जवान बहन है, अच्छा नहीं लगता है। भाई कमरे में चला गया और वहां से आवाज देने लगा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर भाभी के कपड़े पहन के आगे खड़ी हो गई। इस तरह खड़ी हो गई कि भाई को सिर्फ मेरे पाँव ही नजर आ रहे थे और मेरे चप्पल भी भाभी की ही पहनी थी। मैं भाभी की तरह खूबसूरत थी, वह भी जैसा ही था। जब मैं वहां पर खड़ी हुई, भाई ने देख लिया कि मैं बाहर खड़ी हूँ। उसके बाद मेरा भाई अजीब गरीब की किस्म की बातें करने लगा। मुझे पहले तो समझ नहीं आ रही थी, पर जब सभा जाए तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे भाई ने कहा, अच्छा तो आज फिर से नहा के आई हो? अच्छा तुम मुझे एक बात बता कि तुम बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है ना, कि नहीं नहाएगी तो तेरे पाँव काले हो जाएंगे, इसीलिए तू रोज रोज नहा कर आती है और कोई चीज उठाकर मेरे पैर की तरफ फेंक दी। अब क्या भूत बनकर खड़ी है? तुझे तेरी औकात याद आ गई है? मेरे आने से पहले ही नहाने की गलती की है, मेरे आने से पहले उस जगह खड़ी हो गई है। इसका मतलब है तुझे बेइज्जती की आदत हो गई है। अब बातों से नहीं बल्कि तुझे लातों से सीधा करना पड़ेगा। बातों की तो तुझे आदत हो गई है, मुझे अपने हाथ चलाने पड़ेंगे। जब मैंने कहा कि मुझे नहाई हुई औरत पसंद नहीं है तो क्यों नहाती है, मेरा भाई इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था। अब मुझे समझ आया कि भाभी उसने क्यों डरती थी। आज मुझे पता चल गया था कि मेरा भाई इस बात पर उन्हें डांटना लगता था कि वह नहाई क्यों, लेकिन इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि उनको इस बात से क्या परेशानी थी। मेरे भाई ने बहुत बातें सुनाना शुरू कर दिया। जिस काम से मना किया है फिर भी उसे करती है, मेरे साथ चीट करती है। तू क्या चाहती है कि मैं गुस्सा करूं? मेरा गुस्सा तुझे अच्छा लगता है? थोड़ी देर के बाद भाई बुरी बुरी गालियां देने लगा। मेरे सब्र का बांध खत्म हो गया। मैंने अचानक से पर्दा हटाया तो भाई मुझे देखकर हैरान रह गया और मैं भी भाई को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरा भाई सामने बैठा कोई चीज खा रहा था जिससे बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। मेरे भाई ने कहा कि तुम यहाँ पर अपनी भाभी के कपड़े पहनकर क्या कर रही हो? तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? यह खाना तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो मेरे भाई ने सर झुका लिया और कहा कि इसका मतलब है कि सारी बातें तुमने सुनी है। मैंने कहा कि मैं सारी बातें सुनी है, और अब आप मुझे बताइए कि क्या बात है? भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली है और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठकर यह गंदी क्यों चीज खा रहे हैं, जबकि घर में अच्छा खाना आपके लिए बनाया गया है। भाभी अपने मायके गई हैं। उनके पापा की तबीयत खराब हो रही थी। कहा था कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं इस घर में होने वाली हरकतों की वजह से बहुत परेशान थी। इसीलिए मुझे यह देखना था कि आप भाभी पर गुस्सा क्यों करते हैं। फिर भाई ने मुझे आराम से सारी बातें बताई। मैं हैरान ही रह गई। उन्होंने कहा कि पहले हमारे घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी, तो उस वक्त तुम 3 साल की थी। तुम्हें यह बात याद नहीं होगी कि हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि खाने को 1 रुपया भी नहीं होता था। मैं घर के कोने कोने झाड़ कर एक एक सिक्का जमा कर कर सामान लेकर आता था। तब हम तीनों लोग कहते थे कि उसके बाद में बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं शकल का तो अच्छा था, लेकिन मैं कोई काम नहीं जानता था और पढ़ाई लिखाई की डिग्री भी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर पापा भी इस दुनिया से चले गए। तब मैं एक पंडित के पास गया और उसने मुझे कहा कि तू एक काम कर, तो तेरे पास दौलत खत्म नहीं होगी, लेकिन इस काम में तुझे नहाना नहीं है, गंदी चीज खानी है, गलत काम करना है, कोई अच्छा काम नहीं करना है। अगर कल को तू शादी भी करता है
तो फिर अपनी पत्नी को भी कहना कि वह भी गंदगी में रहे। वह नहाएगी तो तुम्हारे पास से दौलत खत्म हो जाएगी। उसने मुझे पढ़ने के लिए कोई चीज भी बताई थी, और जब मैं यह सब किया और मैं गंदगी में रहने लगा, गंदी चीज खाने लगा, गलत काम करने लगा, तो सच में हमारे घर में दौलत आने लगी। और आज भी घर दौलत से ही चलता है। खुद बताओ क्या चीज है जो घर में नहीं है? क्या आज तक मैंने कभी मना किया है कि यह चीज मैं नहीं लाकर दे सकता? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं शादी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोई भी औरत मेरी बात नहीं मानेगी। माँ नहीं मानी, इसीलिए तुम्हारी भाभी को भी कहता हूँ कि वह गंदगी में रहे। 4-5 दिन गंदी रहती है तो फिर उसको कुछ नहीं हो जाता है। जिद करती है कि प्रार्थना करना नहीं छोड़ सकती, और जाकर नहाकर लेती है। इसीलिए जिस दिन भी वह नहाकर धोकर साफ सुथरी कपड़े पहन कर आती, मेरे उसके झगड़ा हो जाता है। मैं गुस्से से उसे कमरे से बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर वह इस तरह सफाई में रहने लगी तो मेरी दौलत आना बंद हो जाएगी। मेरे भाई ने अपना सिर पकड़ लिया और मैं भी अपना सर पकड़ लिया। मैंने अपने भाई को कहा कि आप किस तरह की बातों में पड़े हैं? आपको यह गलत बात किसने कही है? आप मेहनत करते हैं, इसीलिए आपके पैसे मिलते हैं। भगवान ने सबका पेट भरने का वादा किया है। जो मेहनत करता है भगवान उसे खुश होता है। आप यह सब बहुत गलत कर रहे हैं भाई, आपको इसकी सजा मिलेगी। जो भी आपके पास है वह भी चला जाएगा। अब यह सब कुछ करना छोड़ दे, यह गंदी चीज ना खाए। मैंने वह चीज उठाकर कूड़े में फेंक दी और भाई को समझाया। भाई ने कहा कि अगर फिर से हम गरीब हो गए तो फिर और तुम्हारी भाभी ही जानना, और वह माँ बनने वाली है। उसने मुझे यह बात सुबह ही बताई है। मैंने कहा कहीं कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ है। भाई ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे हैं, मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है। मैंने कहा आप भगवान पर भरोसा करें, अभी सब कुछ भगवान पर छोड़ दे और भगवान से माफी मांगे। मैंने भाई को अपनी कसम दी। मैं उनकी छोटी बहन थी, वह मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मेरी बात मान ली। वह नहा धोकर साफ हो गए। जब भाभी वापस आई तो उन्हें बिस्तर पर बैठा देखा तो मेरी भाभी यह देखकर हैरान रह गई। जैसे ही वह घर में पैर रख रही थी तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मैंने हाँ में सर हिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे भाई ने इस तरह के सारे काम करना छोड़ दिया। मेरी भाभी भी खुश थी, हमारे घर का माहौल भी ठीक हो गया था। और फिर एक दिन हमें यह खबर मिली कि जिस आदमी के साथ मेरे भाई ने गाड़ियों की पार्टनरशिप की हुई थी, वह आदमी हमेशा के लिए बाहर जा रहा था, क्योंकि उसको अच्छी नौकरी मिल गई थी। और वह चाहता कि मेरा भाई पूरा का पूरा बिजनेस खुद ही संभाल, यानी मेरा भाई को उस कारोबार का मालिक बन गया था, क्योंकि वह आदमी पैसे भी बहुत अमीर था। उसे छोटे से प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब कि हमें फायदा ही हुआ। मेरे भाई ने कहा कि मैं मान लिया, भगवान मेहनत का फल सबको देता है। मैं भगवान से माफी मांगी और अब हमेशा साफ सुथरा रहने लगा। हम भी इस बात से खुश थे कि भाई सीधे रास्ते पे आ गए और इस घर में भी बहुत अच्छी कमाई आ रही थी। भाभी ने भी खुशखबरी सुना दी थी, सब कुछ ठीक हो गया था। अभी भगवान की कृपा है कि हमारे घर में सब कुछ ठीक है। और आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के काम करके अपने ऊपर पाप जमा ना करें, क्योंकि भगवान की सेवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी हुई। कि ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूला करें। धन्यवाद।